अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर बुखारी। नाज़रीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि मैंने प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक और जनरल अयूब खान के रूहानी सिलसिले, यानी वो किन बुज़ुर्गों के पास दुआ के लिए जाया करते थे। तो मैंने चूँकि कहा था कि आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में मैं मज़ीद जो हमारे सियासी रहनुमा या कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ फ़ौजी हज़रात उनके ऐसे सिलसिले कहाँ पे और कैसे रहे हैं, उसके बारे में कहूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में मौलाना कौसर नियाज़ी, जो उनके बड़े करीबी एडवाइज़र भी थे और मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर्स के, उन्होंने अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखा कि 1977 में जब भुट्टो साहब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर चुके थे, उसके बाद वो श्रीलंका के दौरे पे थे, तो उन्हें श्रीलंका में कुछ ज्योतिषियों या नजूमियों या सितारा शनासों के बारे में बताया गया कि वो बड़े परफेक्ट हैं। तो भुट्टो साहब ने चंद लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि ये जो मैंने इलेक्शन डेट रखी है, क्या ये ठीक है? तो उन्होंने जवाब दिया कि चूँकि आप इलेक्शन डेट रख चुके हैं, इसलिए अब वो ठीक है या गलत है, उसके बताने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इतना मौलाना कौसर नियाज़ी ने लिखा उसमें। इस बात को बताने का मकसद ये है कि बज़ाहिर तो भुट्टो एक बड़े एनलाइटेंड आदमी थे, लेकिन रूहानियत पे या ऐसी सितारा शनासी या दूसरे अलूम जिनका साइंस डिनाई करती है, उस पे यकीनन उनको बहुत एतबार था। उसके अलावा देखा जाए तो उनका बहुत आमदो-रफ्त रही सेवन शरीफ यानी लाल शाहबाज़ कलंदर के मज़ार पे, और फिर लाहौर में दाता साहब पे भी उनकी हाज़िरी का कहा जाता है कि आते-जाते रहते थे, तो यकीनन वो इन पे रखते थे। एक जो उनका ऐसा सिलसिला बहुत मशहूर हुआ, और मैंने 3 दफ़ा मैं लाड़काना गया और वहाँ पे मैंने उसकी बाकायदा तस्दीक की। वहाँ पे एक मजज़ूब फ़कीर थे, जुम्मन फ़कीर उन्हें कहा जाता था। जुम्मन फ़कीर के साथ उनकी दोस्ती का बड़ा चर्चा है। जुम्मन फ़कीर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ के लोगों में जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है वो ये है कि जुम्मन फ़कीर एक मजज़ूब थे और अक्सर दीवानगी की बातें करते थे, लेकिन उसमें कोई ना कोई बात बड़ी डीप कह जाते थे। एक गधे पे फिरते रहते थे। अ, लाड़काना में आने से पहले वो कंबर में हज्जाम का काम किया करते थे, और फिर वो लाड़काना आ गए। लाड़काना में उनका जो मामूल था वो ये था कि वो कसाबों की दुकान पे जाते थे और वहाँ से हड्डियाँ और छीछड़े इकट्ठे किया करते थे और वहाँ के कुत्तों को डाल दिया करते थे, और वहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी गलियों में घूमने वाले कुत्ते, उनके पीछे-पीछे फिरते रहते थे। भुट्टो को जब उनकी शोहरत का इल्म हुआ, वज़ीर ख़ारिजा थे, तो भुट्टो ने एक दफ़े उन्हें दावत भेजी कि मेरे साथ मुलाकात करें, तो जुम्मन फ़कीर ने इनकार कर दिया। अच्छा, उस इनकार के बाद भुट्टो खुद उनके पास पहुँचे और जुम्मन फ़कीर ने कहा, क्या काम है? तो भुट्टो ने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम और मैं दोस्त हैं। तो भुट्टो ने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत? तो उन्होंने भुट्टो की मर्सिडीज़ की तरफ देख के कहा कि ये अपनी गाड़ी मुझे दे दो और मेरा गधा ले लो। तो भुट्टो ने हामी भर ली। उसके बाद जुम्मन फ़कीर ने एक निगाह दौड़ाई भुट्टो के इर्द-गिर्द, और उनके साथ चूँकि प्रोटोकॉल के लोग थे, उनके कुछ सपोर्टर्स होंगे, तो कहा, बाबा तुम्हारे पास पहले ही बहुत गधे हैं, मुझे मेरे गधे से क्यों महरूम करते हो? सो ये वाक़या वहाँ के लोग बयान करते हैं। उसके बाद भुट्टो साहब की एक और थी कि एक दफ़े उन्होंने खाने पे बुलाया, तो जुम्मन फ़कीर ने कहा, मैं तो आऊँगा लेकिन मेरे साथ मेरा गधा भी आएगा और उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। तो भुट्टो ने उसपे भी हामी भर ली, और अल मुर्तज़ा में, यानी भुट्टो साहब की जो रेज़िडेंस थी लाड़काना में, वहाँ पे जुम्मन फ़कीर अपने गधे पे सवार होके गया, और वहाँ पे खुद तो उसने खाया नहीं या कम खाया, लेकिन गधे के एंश्योर किया कि उसके गधे को जो है वो खाना, उसकी खातिर तवाज़ुन ठीक की जाए। उसके साथ-साथ एक और बहुत मशहूर वाक़या है जो कि थोड़ा-सा डीप भी है, गहराई है उसमें।
भुट्टो की आदत थी कि वो लड़काना जाते, तो अल-मुर्तज़ा में जब वो आते तो वहाँ पे गेट खोल दिए जाते वो ख़ास वक़्त में, और लोग आते, भुट्टो से अपने मसाइल डिस्कस करते और भुट्टो साहब उन मसाइल को हल करते। उसी दौरान एक दिन जुम्मन फ़कीर अपने गधे पे सवार होके छड़ी लहराते हुए अल-मुर्तज़ा के गेट में दाखिल हुए। भुट्टो ने एकदम देखा और चौंके। तो जुम्मन फ़कीर ने अनयूजुअल बात कही उस दिन कि मुझे खैरात दो, चूँकि वो नॉर्मली खैरात नहीं माँगा करते थे। तो भुट्टो ने ₹100 दिया पहले। तो जुम्मन फ़कीर ने बड़ा तंज़न कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ और करता। तो भुट्टो साहब ने जेब से ₹500 निकाल के वो दिया। तो जुम्मन फ़कीर ने वो 500 लेके जब गधे का रुख मोड़ा तो पीछे से भुट्टो साहब ने कहा, जुम्मन मेरे लिए दुआ करना। तो जुम्मन ने दोबारा गधे का रुख भुट्टो साहब की तरफ मोड़ा और कहा कि बादशाही कर रहे हो फिर भी नाखुश हो, मेरे साथ आ जाओ, मिलके खैरात मांगेंगे। तो ये कह के जुम्मन फ़कीर अल मुर्तज़ा से चले गए, जबकि भुट्टो साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हुए। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई कि जुम्मन फ़कीर मुझे एक गहरी बात कह गया है। तो यकीनन ये चीज़ बताती है कि भुट्टो को भी रूहानियत पे कहीं न कहीं एतक़ाद था, और जुम्मन फ़कीर के साथ दोस्ती और जुम्मन फ़कीर को प्रोटोकॉल, वो इस बात का गम्माज़ है। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब की तरफ आते हैं। जनरल ज़िया-उल हक बज़ाहिर खुद मुर्शिद थे लोगों के, वैसे उनका तकिया कलाम भी मुर्शिद था, और देखा जाए तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो एबटाबाद में एक बाबा गुलामुन नसीर चिल्लासी थे, उनके पास आते-जाते थे और उनसे दुआ करवाते थे, और उसके साथ-साथ उनसे औरादो वज़ाइफ भी लेते थे, और उनका वहाँ पे आना-जाना था। उस अच्छा, बाबा गुलामुन नसीर चिल्लासी सिर्फ़ ज़िया-उल हक साहब के नहीं, बल्कि उनके साहबज़ादे इजाज़ुल हक साहब की भी उनसे काफ़ी अक़ीदतमंदी थी। उसके साथ-साथ जनरल हमीद गुल साहब उनके पास जाया करते थे। इसकी तस्दीक जो है उनके साहबज़ादे से करनी पड़ेगी। बहरहाल कहा जाता है कि वो भी जाया करते थे। सरदार महताब अब्बासी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केपी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बड़े स्टालवर्ट रहे हैं केपी में, अब नाराज़ होके साइड पे हुए हैं या कर दिया गया है। वो भी उनके पास आते-जाते थे, और फिर सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, साबिक़ सदर पाकिस्तान, एक वक़्त में बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब, और फिर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने वाले, वो भी उनके पास आया जाया करते थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बताऊँ, मौलाना फ़ज़लुर रहमान, जो कि खुद भी अक़ीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद रखते हैं, वो भी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एबटाबाद जाया करते थे, इन्हीं बाबा गुलामुन नसीर चिल्लासी से मिलने। अच्छा, ज़िया-उल हक साहब के दरमियान ही एक मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब, शरीफ आदमी, प्राइम मिनिस्टर, वो आए। उनका भी बहुत ज़्यादा एतक़ाद था रूहानियात के ऊपर, और वो भी कहा जाता है कि सेवन शरीफ और इर्द-गिर्द मज़ारों पे काफ़ी आना-जाना था। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है पीर पगाड़ा साहब से वो उनकी थी इरादतमंदी, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का जो पीरियड है जब वो इलेक्ट हो गए, तो कहा जाता है कि पीर साहब के सामने वो नंगे पाँव चले थे। वो भी कोई, मेरा ख़्याल है कि पीर साहब ने हुक्म किया होगा। बहरहाल इसकी वाक़े की तफ़सीलात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन बहरहाल पीर पगाड़ा साहब से उन्हें काफ़ी अक़ीदत थी। तो आज हम मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब तक ही रहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की तवालत का भी अंदाज़ा हो रहा है। तो अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, और उसमें आसिफ़ अली ज़रदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ साहब, और साथ में इमरान ख़ान साहब, और कुछ दूसरी
ہستیوں کے تذکرے بھی آئیں گے کہ وہ کن کن روحانی ہستیوں کے پاس جا کے اپنے مستقبل کا حال ڈھونڈتے رہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی یہ روحانی ہستیاں یا پیر صاحبان یا گدی نشین پاکستانی سیاست اور پاکستان کی پالیسیز پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ پروگرام پسند آئے تو پروگرام کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لیکن سب سے اہم اپنے کامنٹس ضرور دیجیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔